प्रीवियस वीडियोस में द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 के एपिसोड 1 से 5 तक मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, तो वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एपिसोड 6 और 7 की। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, पिछले वीडियोस में बहुत ही प्यार मिला आप सभी का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड 6 स्टार्ट होने से पहले एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है लास्ट में कि हनुमान उड़ जाते हैं संजीवनी लाने के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है एपिसोड 6 में कि रावण जो है मंदोदरी को बता रहा था कि वो लक्ष्मण को मूर्छित करके आया हुआ होता है, जिससे राम कमजोर पड़ गया था। लक्ष्मण वहां पर मूर्छित है, वहीं पर रावण देखता है कि हनुमान उड़ चुके हुए हैं संजीवनी लाने के लिए, तो वो बुलाते हैं कालनेमी को। कालनेमी उस समय का एक सबसे मायावी राक्षस था अहिरावण के बाद। अहिरावण के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मायावी राक्षस कालनेमी था। उसे भेजते हैं हनुमान को रोकने के लिए कि किसी भी तरह से सूर्योदय होने से पहले, सूर्योदय होने तक हनुमान को रोक के रखो। कालनेमी जाने से डरता है क्योंकि उसे पता था हनुमान के शक्तियों के बारे में। तो रावण उसे कहता है कि उसे रोको या फिर उसके हाथों मर के आओ, वरना यदि जिंदा आ गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कालनेमी निकल जाता है उसे रोकने के लिए। डिसाइड करता है कहाँ रोके, तो डिसाइड करता है कि मकरी नदी है, वहां पर ही कालनेमी वेश बदल के हनुमान को रोकेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हनुमान जा रहे होते हैं संजीवनी लाने के लिए, तभी पवन देव उसे अपोज करते हैं। पवन देव हनुमान जी के पिता होते हैं, जो कि अपोज करते हैं और उसे शक्तियां देते हैं हनुमान को अपने कार्य को सफल करने के लिए। उसके बाद वो उड़ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि रावण जो है वो सूर्य को धमकी दे देता है कि जल्दी सूर्योदय हो, वरना तुम्हें पता ही है कि मैंने पिछले बार तुम्हारे साथ क्या किया था, बेसिकली बंदी बनाया था सूर्य देव को। उसके बाद हनुमान जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक साधु एक मुसीबत में है और मदद की गुहार कर, मदद की पुकार कर रहा है, तो वो मदद करने के लिए नीचे आते हैं। वही मकरी नदी के पास कालनेमी ही होता है वहां पर बेसिकली। तो वो हनुमान को भेजता है पानी लाने के लिए। हनुमान जब पानी लाने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो एक मगरमच्छ से उनकी लड़ाई हो जाती है। मगरमच्छ से जब उनकी लड़ाई हो जाती है, वो मगरमच्छ को हरा देते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद वो मगरमच्छ कालनेमी का को खत्म करता है। उसके बाद हनुमान कहते हैं तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, तो वो उसका श्राप होता है बेसिकली। वो मगरमच्छ एक अप्सरा में बदल जाती है, वो अप्सरा ही होती है जो रावण के कारण श्राप भुगत रही होती है। उसके बाद वहां से आशीर्वाद लेके हनुमान निकल जाते हैं और यहीं पे एंड होता है एपिसोड 6 का। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है जहाँ पर रावण एक बच्चे को बता रहे होते हैं कि मैं एक पर्वत को उठाने का प्रयास किया था बट उठा नहीं पाया था, वहीं दब के रह गया था और कोई पर्वत नहीं उठा सकता। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि हनुमान संजीवनी ढूंढ रहे होते हैं बट असफल हो जाते हैं ढूंढने में। तो डिसाइड करते हैं पूरा पूरा पर्वत उठा के ले जाया जाए। वो पर्वत को उठा लेते हैं और लेके जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि सूर्योदय जब हो रहा होता है तो वो देखते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्योदय को अपने कांख में दबा लेते हैं और लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद वहां पर पहुंचते हैं और संजीवनी की खोज होती है, लक्ष्मण को रिवाइव किया जाता है। उसके बाद वो सूर्य को अपने कांख से बाहर निकालते हैं। हनुमान को बहुत प्रेज मिलता है श्री राम के द्वारा क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हनुमान उसे कहानी बताते हैं कि जब मैं आ रहा था तब मुझे किसी ने बाण मार दिया था, मुझे बड़ा राक्षस समझ के। वो और कोई नहीं, भरत होता है राम का भाई, और अयोध्या से बाण चलती है। तो यही सब चीजों के साथ एपिसोड 7 भी दी एंड हो जाता है। और इस एपिसोड 7 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है रावण अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाता है। पूरा उसके 10 सिर एक हो जाते हैं और सब अब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने होते हैं। मतलब मुझे लगता है अब अगला या फिर हो सकता है 2 सीजन में पूरा ये जो द लीजेंड ऑफ हनुमान है उसे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि और कुछ बचता नहीं है। सीजन 6 में जितनी भी चीजें हमें दिखाई गई है उसमें ज्यादातर चीजें फिक्शनल लगती है। रामायण भी फिक्शनल मानते हैं कई लोग, बट कम से कम रामायण से इसमें चीजें मिलती जुलती नहीं है। इसका कहना ये है इसके क्रिएटर्स का कि ये जो है वो रामायण पे बेस्ड बिल्कुल मतलब उसी तरह से नहीं है, ये हनुमान के फोकलोर पे बेस्ड है। हनुमान की जो प्रचलित कथाएं हैं, कहानियां हैं, उस पे बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को डिफेंड करने में सक्षम रहे। हालांकि पूरी स्टोरी रामायण की बदल के रख दी है उन्होंने। तो आपके क्या ओपिनियंस है इन चीज़ों को लेकर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।